आज मैं हूँ खेतों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे जो है सरसों उगा रखी है और सरसों देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। और आज मैं खेतों में घुस गई हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। बीज आने लगे हैं इनमें और कहीं कहीं पे दाने लगने लगे हैं, मतलब फलियाँ आने लगी हैं, जिनको फलियाँ बोलते हैं ना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ मोहिनी राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहिनी भारत यात्रा। और मैं हूँ आज अपने ही घर के पास खेतों में। और खेतों में देखिए, मैं खेतों के अंदर सरसों के बीच में खेतों में घुसी हुई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं बहुत दिनों से गई नहीं। हमारे यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो वेदर है ना वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि वेदर जो है 10-12 दिन हो चुके हैं और 10-12 दिन तक हमारे यहाँ धूप ही नहीं निकली। आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए धूप निकलती थी और फिर धूप जो है गायब हो जाती थी। अब बताओ ऐसी सिचुएशन में जो है मैं करूँ क्या। धुंध इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा धुंध थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं घर से बाहर निकलने का रिस्क नहीं उठा सकी ठंड में। और आज धूप निकली है तो मैं बाहर आई हुई हूँ और ये देखिए मैं आपको सरसों दिखा रही हूँ। सरसों के खेत हैं भाई, इन दिनों में तो सरसों के खेत ही दिखाई देंगे क्योंकि सारा पीला पीला और इसीलिए मैं आज अपने खेतों में घुसी हुई हूँ। ये देखिए ऊपर जो है सारे फूल लगे हुए हैं और जो है नीचे जो है जो फूल लगे थे ना उनमें जो है अब जो है हल्की कच्ची जो फली आ गई हैं और उनमें जो है छोटे छोटे दाने पड़ने लगे हैं। मैंने कहा आज तो खेत में घुसा जाए, देखा जाएगा जो होगा। और आज मैं खेत में घुस के जो है ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो दर्शकों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि ठीक है ब्लॉगिंग मैं कभी कभी करती हूँ, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरा जो चैनल है वो घूमने फिरने वाला ही है और घूमने फिरने के लिए वेदर का साफ होना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो है वेदर साफ ना होने की वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी और बाहर निकली हूँ आज बड़े दिनों बाद, क्योंकि वेदर का आज जो है ठीक हुआ। तो वेदर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है ना, शूटिंग करने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो ये देख लो भाई खेत। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अब कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी मैं। और आज देख लो खेत के अंदर ही घुस गई हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको कच्ची कच्ची सरसों। जो कुछ सरसों के जो है ना पौधे इतने छोटे हैं जिसमें कहते हैं सरसों का साग बनता है। तो हरियाणा में जो है लोग सरसों का साग और बाजरे की रोटी बनाते हैं। और यहाँ पे जो है वो कुछ सरसों जो फूल आ गए हैं तो वो तोड़ने के लायक नहीं है, लेकिन कुछ सरसों ऐसी है जिसमें अभी भी फूल नहीं है, मतलब उसे तोड़ करके इसका साग बनाया जा सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सरसों का वो जो टहनी होती है ना, जो इसे तोड़ा जाता है वो और जिसका साग बनता है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अब भी तो देख लो नज़ारे, पीली पीली सब कितनी खूबसूरत लगती है। मुझे खेत इसलिए पसंद है, खुला खुलापन इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे ना शोर शराबा नहीं है और हरियाली है। ये देखिए कितनी सुंदर लगती है और हरे भरे खेतों के बीच में रहना और ताज़ी हवा और खुलापन और सांस लेने के लिए आपको जो है एकदम फ्रेश एयर मिलती है और खुला आसमान दिखता है यहाँ पे। इस वजह से जो है मुझे ये सब पसंद है, खुले खुले खेत, खुली खुली जगह। और यहाँ पे क्या है ना, घुटन नहीं है, इस वजह से तो मैं खुलेपन के लिए तो मैं दूर दूर तक जाती हूँ, दूर दूर तक दौड़ती हूँ। अभी तो सर्दियों में दौड़ हमारी रुक गई है, लेकिन अब स्टार्ट हो जाएगी, देखते रहिएगा मेरे चैनल को। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वो पौधे जिनको हम तोड़कर सरसों का साग बनाते हैं, क्योंकि लोगों को आधे ज़्यादा पता ही नहीं है। जो जिन्होंने खेती नहीं देखे सरसों के, वो क्या जाने कि भाई सरसों के कौन से किस तरह के पौधों को तोड़ा जाता है और कहाँ से तोड़ा जाता है। हम जहाँ से तोड़ते हैं वो तो मैं दिखाई देती हूँ, बाकियों का पता नहीं कौन कौन कैसे तोड़ता है। लेकिन हम जो जिन पौधों को जैसे तोड़ के और उनकी सरसों का साग जो बनाते हैं वो ऐसे हैं। देखिए ये जो है ना ये फूल लगे हुए हैं, ठीक है, और इनको नहीं तोड़ा जाता। ये देख रहे हो आप, ये है बिल्कुल कच्चा पौधा सरसों का। ये कच्चे पौधे हैं, इनमें अभी फूल नहीं आया है, ये छोटा है, ठीक है, और सिर्फ एक डंडी है। तो इनको जो है यहाँ से तोड़ा जाता है, यहाँ से तोड़ते हैं इनको, यहाँ से तोड़ करके और यहाँ से, ताकि ये जो नीचे है ना ये यहाँ से ना, ये देखिए अब यहाँ से ना ये जो टहनी निकलाएंगी, यहाँ से जो है एक और शाखा निकलाएगी। तो इन शाखाओं के ऊपर से इनको तोड़ा जाता है ताकि ये शाखाएं बढ़ सके और जो पौधे हैं ना वो और निकलाएं, मतलब और शाखाएं निकलाएं ताकि पेड़ हरा भरा हो जाए। अब ये देखिए बिल्कुल सिंगल पौधा है बेचारा, अब इसके अंदर कोई शाखा भी निकली नहीं है। अगर इसको यहाँ से ऊपर से तोड़ देंगे ना, यहाँ से ऊपर से तोड़ देंगे तो ये शाखाएं निकलेंगी, फिर ये पौधे में ना ज्यादा शाखाएं आएंगी तो बीज भी ज्यादा आएगा। भाई मैं जानकारी तो दे रही हूँ, लेकिन मेरी जानकारी जो है ना थोड़ी
ऐसी है क्योंकि मैं पक्की किसान नहीं हूं ना। देख ये देखिए सरसों में जो है बीज पड़ने लगा है। अभी कितने फलियां लगी हुई हैं और ये सारी अभी कच्ची हैं। इनको पकने में भी 2-3 महीने का वक्त लगने वाला है। ये देखिए नीचे जो है इनमें बीज आ गया है, फलियां आ गई हैं। ये कच्चे हैं, इनको पकने में भी अभी 2-3 महीने का वक्त लगेगा, 2-2.5 महीने और लगेंगे। ये होली के बाद ही कटाई होगी इनकी शुरू। और ऊपर अभी फूल है। ये देखो भाई, इनको तोड़ा जाता है ऊपर से। ये छोटे पौधे हैं, इनको ऊपर से तोड़ के इनको सरसों का साग बनाया जा सकता है। ये छोटे छोटे हैं ना, अभी इनको ऊपर से तोड़ लेंगे ना तो नीचे से शाखाएं निकलेंगी और पौधा मजबूत होगा, फल भी ज्यादा आएगा इनमें। ये देखिए कुछ पौधे तो अभी बहुत छोटे हैं और इनको अगर ऊपर से तोड़ के अगर इनका साग बनाया जाए ना, बड़ा टेस्टी बनेगा। देखो दूर दूर तक खेत दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए चारों ओर मेरे खेत ही खेत हैं और इन खेतों में घूमने का मजा ही कुछ और है। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं खेतों में घुस जाती हूँ और आज मैं खेतों में घुसी हुई हूँ, खेत के बीच में ही घुस गई हूँ। ये देखिए ये पूरा सरसों का खेत है, दूर दूर तक सरसों लगा रखी है। ज़्यादातर जो किसानों ने है अभी सरसों है, गेहूं है, यही उगाई हुई है और कुछ अभी है नहीं। तो बथुआ और सरसों का साग डालकर जो है सब्जी बनाते हैं लोग, साग बनाते हैं, हरा साग। तो भाई मैं आप उन्हीं खेतों में आई हुई हूँ। अब देखो साग तो मैं नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि मैं हम खा खा के इतना बोर हो चुके हैं ना साग से। बहुत हमने साग खाया बना बना के। अब क्योंकि खेतों में रहने वाले तो भाई उनके लिए तो आम है ना, हरा साग बनाना और बाजरे की रोटी बना के खाना ये तो आम है हरियाणा वालों के लिए, क्योंकि खेतों में तो निरी सरसों होती है, ढेर सारी सरसों होती है। भाई हमने तो खूब दबा के खाया इस साल। दर्शकों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। भाई कुछ तो मेहनत का फल मिलना चाहिए ना, आखिर हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बीच बीच में गायब हो जाते हैं, क्या करें, कुछ हालात भी ऐसे होते हैं कि बंदा रोज़ जो है ब्लॉगिंग नहीं कर पाता है, रोज़ मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ और ठंड की वजह से भी नहीं पॉसिबल हुआ। लेकिन अब तो मैं कंटिन्यू, जो वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया है, मौसम ठीक हो गया है और घूमना भी शुरू हो गया हमारा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
हाँ, भाई बात ये है ना कि मेरी माँ ने मना कर दिया कि हम सरसों का साग नहीं बनाएंगे, और मैं खेतों में भटक रही हूँ। और मम्मी कह रही है मेरी हम सरसों का साग नहीं बनाने वाले क्योंकि हम लोग खा खा के बोर हो गए हैं। माँ ने मना कर दिया है, तो अब मैं जो है सरसों नहीं तोड़ूंगी। देखो बाउंड्री पार कर करके जाना पड़ता भाई।